बांके बिहारी जी और पर्दे की दिव्य कथा। बहुत समय पहले वृंदावन में एक महान संत रहते थे, स्वामी हरिदास जी महाराज। वे भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे और प्रतिदिन निधिवन में बैठकर अत्यंत मधुर भजन गाया करते थे। उनके भजनों में इतनी भक्ति और प्रेम भरा होता था कि लगता मानो स्वयं श्री राधा और श्री कृष्ण उनके सामने नृत्य कर रहे हों। भगवान का प्रकट होना। एक दिन स्वामी हरिदास जी जब भजन गा रहे थे तो उनके स्वर और भक्ति से प्रसन्न होकर श्री राधा रानी और श्री कृष्ण जी स्वयं उनके सामने प्रकट हो गए। दोनों का वह दिव्य रूप इतना अद्भुत था कि राधा कृष्ण एक साथ बांके बिहारी के रूप में दिखाई दिए। उनकी सुंदरता, उनका माधुर्य, उनका तेज इतना अलौकिक था कि देखने वाले भक्त मूर्छित हो गए। कोई उनके रूप का आनंद ले ही नहीं पा रहा था, क्योंकि वह सौंदर्य सहन के पार था। स्वामी हरिदास जी की प्रार्थना। ये देखकर स्वामी हरिदास जी ने फोल्डेड हैंड से निवेदन किया, प्रभु, आप तो सबके प्रिय हैं, लेकिन आपकी यह अद्भुत सुंदरता कोई सहन नहीं कर पा रहा। कृपया अपने रूप को थोड़ा सहज करें ताकि भक्त आपका दर्शन कर सकें। भगवान मुस्कुराए और बोले, ऐसा ही होगा। मैं यही वृंदावन में तुम्हारे साथ रहूंगा, एक मूर्ति के रूप में, ताकि सभी भक्त प्रेम से मेरा दर्शन कर सकें। और फिर वे मूर्ति रूप में ठाकुर श्री बांके बिहारी जी के रूप में प्रकट हो गए। पर्दा क्यों लगाया जाता है? जब मंदिर में श्री बांके बिहारी जी की सेवा आरंभ हुई तो एक चमत्कार देखा गया। जो भी भक्त उन्हें लगातार देखता वह मोहित होकर समाधि जैसी अवस्था में चला जाता था। भगवान की आंखों में इतना आकर्षण, इतना प्रेम था कि भक्त संसार की सुध बुध खो बैठते थे। इसलिए मंदिर में एक पर्दे की व्यवस्था की गई। पर्दा हर कुछ क्षण में खोला और बंद किया जाता है, ताकि भक्त को केवल क्षणिक दर्शन हो और वह धीरे धीरे उस माधुर्य को आत्मसात कर सके। बांके बिहारी जी की सेवा की विशेषता। ठाकुर जी को सुबह जल्दी नहीं जगाया जाता, क्योंकि वे लालाजी हैं, छोटे बालक की तरह। उनके दर्शन मधुर संगीत और भजन के साथ होते हैं, न कि घंटियों या शंखनाद से। और सबसे अनोखी बात, उनकी आंखों से मिलना ही सबसे बड़ा आशीर्वाद माना जाता है। ये परंपरा आज भी वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में वैसे ही निभाई जाती है, जहां हर भक्त कह उठता है, जय जय श्री राधे, जय जय श्री बांके बिहारी लाल की।